पवनदीप राजन ने कही कुछ पर्सनल बातें। पवनदीप राजन का उस दिन का आपने पॉडकास्ट तो देखा होगा, जिसमें पॉडकास्ट नहीं, वो एक इंटरव्यू था मेरे अकॉर्डिंग नॉर्मल सा, जिसमें आई थिंक वो अपडेट मैंने दी ऑलरेडी कि जिसमें उन्होंने फ़िल्म मेकिंग के बारे में कहा। उन्हें उन्हें उत्तराखंडी जो फिल्म है उनको आगे लेके जाना है। वो ट्राई करने वाले आगे चल के कि उत्तराखंड की फ़िल्म वो उत्तराखंड पे बनाए और उत्तराखंड के ही लैंग्वेज में वो फ़िल्म को आगे चल के लेके जाए। और उनका ये भी सपना है कि फ़िल्म को साउथ और बॉलीवुड की कुछ जो बड़ी फ़िल्में होती हैं वैसे तरीके से प्रेजेंट किया जाए। ये आपने सुना होगा उसी दिन उसके ही बात को लेके, जब बॉलीवुड की जो कुछ मीडिया होती है, इनको थोड़ा सा आदत होती है पर्सनल पूछने की। नसीब उन्होंने इधर उधर के कुछ पर्सनल सवाल नहीं पूछे, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर पूछा पवनदीप राजन को कि आपका शादी को लेके क्या ख्याल है, या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह है क्या। ऊपर से रिलेशनशिप स्टेटस पूछना, हालांकि पूछते हैं ऐसे एक्टर और सिंगर्स को, ऐसा भी नहीं कुछ नया इन्होंने किया या फिर कुछ पाप किया, पूछते हैं बहुत से लोगों को। तो पवनदीप राजन ने कहा कि नहीं, मेरा फोकस अभी सिर्फ करियर पे है, नसीब में जैसे होगा, भोलेनाथ जी जो चाहेंगे वही होगा। तो अभी तो मेरा वैसा कोई ख्याल नहीं है, एंड मेरा पूरा फोकस है सिंगिंग पे, और सिंगिंग पे और कॉन्सर्ट्स में ही मेरा टाइम इतना अभी आजकल, मतलब उन्होंने वैसे कहा कि वो बहुत बिजी है लाइफ में एंड बाकी चीज़ों के लिए उनके पास अभी टाइम नहीं है। तो यहाँ पे ये बात बहुत अच्छी कही कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स जो थे इनकी रोज़ी रोटी इसी चीज़ पे थी। पवनदीप राजन इसके साथ देखा गया, उसके साथ देखा गया, रोज़ इनका कुछ ना कुछ चलता था। आई होप कि इस टाइप के स्टेटमेंट के बाद इन यूट्यूबर्स ने कम से कम ये मामले में वीडियोस बनाना बंद कर दिए होंगे कि चेतना के साथ ये शो था, उसके साथ शो था। शो की अपडेट दो यार, पर्सनल मत जाओ, मैं बार बार ये बोलते आया हूँ। सो होप फॉर द बेस्ट कि आगे ये लोग भी शायद सुधरने नहीं वाले ये लोग वैसे, वो अलग बात है, बट आई होप कर रहा हूँ मैं कि भाई सुधर जाओ यार। खैर चलो, जो भी है अच्छा हुआ। पर उन्होंने बहुत सी बातें की, लेकिन पवनदीप राजन ने उनकी अपकमिंग कॉन्सर्ट्स को लेकर भी बातें कही है। उन्होंने ये तक कहा है कि आगे चल के उनका जो बीच में ब्रेक था उसके हिसाब से आगे चल के उनके बहुत कॉन्सर्ट्स होने वाले हैं। उन्होंने खुद, और विली चॉकलेट के साथ शायद कल या परसों कोई एक कॉन्सर्ट हुआ था अहमदाबाद का अलग है, और एक कोई कॉन्सर्ट था जिस पे कुछ रिव्यूज़, मतलब मैंने वो कॉन्सर्ट देखा, कहाँ का था देखा नहीं, कल का ही था आई थिंक। कल उन्होंने टैग किया था पवनदीप राजन ने विली चॉकलेट के साथ, तो वो वाला एक कॉन्सर्ट था। मे बी वो पुराने भी कभी कभी टैग करते हैं, इसलिए इतना कुछ नहीं। कभी कभी वो सेम टाइप के भी सॉन्ग्स गाते हैं। वहाँ पे पब्लिक डिमांड होती है कि कौन सा सॉन्ग होना चाहिए, कौन सा नहीं। कभी कभी पब्लिक ही सामने से कुछ फेवर पूछती है कि फरमाइश करती है, तो वैसा ही इनको गाना पड़ता है। बाकी पवनदीप राजन के अपकमिंग कॉन्सर्ट्स का कल जो अपडेट मैंने दिया है वो ऑफिशियल है, जाके देख लेना वो अगर वीडियो मिस किया होगा तो। बाय द वे एक बात तो तय है भाई कि जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ कि राजन फैमिली अपने बेटे के लिए बहुत अच्छी तरीके से, एक कहते हैं ना कि जो लोग बेवजह ही किसी के करेक्टर पे जाते वगैरह, उनके अगेंस्ट उन्होंने, मतलब उनके अगेंस्ट तो नहीं, पर ये चीज़ देखी मैंने। कुछ ऐसे फेसबुक के भी पेजेस थे जो पवनदीप राजन के खिलाफ वाले थे, वो अब ऑब्वियसली फैमिली ने कोई ना कोई एक्शन लिया होगा ऐसा लग रहा है, क्योंकि कुछ हेट वाले जो पवनदीप राजन के जो मैं देख पा रहा हूँ अभी भी फेसबुक पे, कुछ पेजेस भाई डिलीट किए गए हैं, और वो बेवजह खामखा, मैंने उनमें से कुछ पेजेस को तो भाई वार्निंग भी दिया था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम हमारे चैनल का कुछ कहीं का नहीं रहोगे। यूट्यूब के चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुछ इंस्टाग्राम पे थे और कुछ फेसबुक पेजेस भी थे। और ऐसा नहीं कि तुम हेट मतलब वो एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके पवनदीप राजन के कुछ गलत टाइप के ऐसे फ़ोटोज़ लड़कियों के साथ डालते थे, तो वो अच्छा किया कि भाई उनको बंद कर दिया गया। ये बहुत बुरा बात है। और कुछ ऐसे फैंस हैं पवनदीप राजन के, मुझे तो शक होता है कि ये लोग फ़ैन है या फ़ैन के आड़ में दुश्मन है, क्योंकि वो तक तो भाई वो भी कुछ ना कुछ उसको बोल रहे थे। दिख रहा है भाई क्लियरली एआई में लिखा हुआ है, फिर भी कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के, गाली गलौज तो नहीं लेकिन कुछ ना कुछ बुरा भला कहना विदाउट एनी एविडेंस आप ये चीज़ें करते हो,
तो थोड़ा बुरा भी लगता है। खैर, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पीआर टीम जो होती है ना, हमेशा मैं बार बार बोलते रहा हूँ, जब आपकी अच्छी होने लगती है तब आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हुआ इस बार। एक बात मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छी लगी कि पवनदीप राजन की जो फैमिली है वो एक तरीके से इस क्या कहते हैं, इस टॉपिक को लेके कंसर्न है और अच्छी तरीके से एक्शन ले रही है। अगर कोई गलत फहमी पाल रहा है या फैला रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही चैनल्स है भाई, मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी है जो बहुत बिना विदाउट एनी एविडेंस उसके अगेंस्ट जाते रहते हैं। मैंने उनको टैग तो किया था, उसकी सिस्टर ने वो स्टोरी देखी थी मेरी इंस्टाग्राम पे। आई होप कि ये लोग सच में कोई ना कोई एक्शन ले। सिर्फ स्टोरी देखने से कुछ नहीं होगा, जैसे आपने फेसबुक पे और कम से कम इंस्टाग्राम पे जो काम किया है, ये सच में एक क्या कहते हैं, एक तरीके से तारीफ़ के काबिल ये चीज़ है। सो आई होप कि अभी ये लोग आगे भी कुछ ना कुछ करें भाई। और ताज्जुब की बात ये है, अच्छी बात ये है कि मतलब इसमें जो मैं देख रहा था, बाकी के फैंस नहीं है, मतलब जो अरुणिता के फैंस है वैसे नहीं है। ये लोग स्पेशल पवनदीप राजन के हेटर्स ही है जो इस टाइप की अफवाहें फैला रहे थे। और उनको ज़रूरी है, मैं तो अभी भी चाहूँगी यूट्यूब पे भी कुछ, यूट्यूब चैनल्स पे भी इन लोगों ने कोई एक्शन लेना चाहिए। मेरा पर्टिकुलरली ये कहना है, यही इनको मैंने टैग किया है। आई होप कि एक्शन मतलब कुछ ध्यान रखे। मैं इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता इन लोगों को, ये तो इन लोगों पर है कि अपने बेटे की प्राइवेसी कहाँ तक रखनी है क्या नहीं। हम किसी को उस मामले में तो नहीं कह सकते हैं, बट अपनी तरफ से ट्राई करते रहेंगे भाई कि नाम ख़राब ना हो। कभी कभी क्या होता है, ये जो एआई रहता है इस वजह से थोड़ा सा झमेला ज़्यादा ही हमें देखने को मिलता है इधर उधर। एनीवे, बाय द वे, पवनदीप राजन ने डेफिनेटली उनके करियर को लेके भी आगे कहा है कि बॉलीवुड में ज़्यादा मतलब बड़े लेवल पे उनको काम करना है। इवन उनका ये कहना है कि बॉलीवुड में वो सिर्फ प्लेबैक सिंगिंग नहीं, वो एक्टिंग भी करना चाहते हैं। जी हाँ, मतलब एक्टिंग को लेके भी उन्होंने कहा, मतलब ऐसा नहीं कहा है स्पेशली कि एक्टिंग करनी ही है, बट उन्होंने कहा है कि वाई नॉट, आई एम इंटरेस्टेड इन एक्टिंग टू, बट माई मेन गोल और फोकस इज़ ओनली सिंगिंग, ऐसा उन्होंने कहा। तो एक आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग उन्होंने वो फिल्मों की एक्टिंग की बात नहीं की, वो एल्बम को लेके बात करी, वो क्लियरली समझ आता है। तो यस, ऑल द बेस्ट पवनदीप राजन। और अच्छा लगता है भाई कि कुछ लोगों के जो पॉडकास्ट इंटरव्यूज़ देखने के बाद, इवन वो वाला भी अगर इंटरव्यू आपने नहीं देखा होगा पॉडकास्ट, वो सलीम सुलेमान वाला ज़रूर देख लो यार, बहुत ज़बरदस्त उसने बातें करी है। एक्सीडेंट के बाद भी क्या क्या उन्होंने कहा है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, शेयर करो वीडियो को।